हे वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज़ जशनदीप सिंह और मैं पंजाब के एक शहर पटियाला का रहने वाला हूँ। बेसिकली मुझे हिंदी नहीं आती, इसीलिए एडवांस में आप सबसे सॉरी जो मेरी हिंदी में पंजाबी का एक्सेंट आ रहा है उसके लिए। बेसिकली मैं एक राइटर हूँ। अप्रॉक्सीमेटली पिछले 10 सालों से मैं पंजाबी में सॉन्ग्स वगैरह लिख रहा हूँ और पिछले 2 सालों से मैं एक स्टोरी पर वर्क कर रहा था जो बेसिकली मैंने पंजाबी में लिखी है। हमारे यहाँ पिक्चरें तो बन रही है, पंजाबी इंडस्ट्री है, बट हमारे यहाँ जो एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन हाउसेस नहीं, उनके कोई ऑफिस नहीं। जैसे कि आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। अगर हमारे यहाँ कोई राइटर है, अगर वो लिखता है, कोई स्टोरी वगैरह लिखी है तो उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ जाए, क्या करे। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रखी है और मैं इधर उधर फिर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पास गया, काफ़ी लोगों को नरेट की अपनी स्टोरी, सबने अच्छा फीडबैक दिया, बट कोई ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जो मेरी स्टोरी पे पैसे लगा सके या उसे बना सके। पंजाब की जितनी भी ऑडियंस है, या आज तक पंजाब में जितनी भी पिक्चरें बनी है, 1-2 को छोड़कर आज तक पंजाब की ऑडियंस को यही नहीं पता होगा कि ये पिक्चरों को प्रोड्यूस किसने किया है। तो इसीलिए मैं अपनी स्टोरी इस चैनल कहानीकार पर नरेट करने का डिसाइड किया है और ये कहानी एपिसोड वाइज अपलोड की जाएगी इसी चैनल पर। तो अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है पंजाब के शहर पटियाला की, सन 2006। कहानी शुरू होती है हमारे सेंट्रल कैरेक्टर से जिसका नाम जीता है, जो कि एक छोटे से कमरे के अंदर बैठा उस कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है। जीता काफी निराश होकर बैठा होता है और उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसे किसी अपने को खोने का बहुत ज्यादा गम है और उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि फर्श पर काफी खून बिखरा होता है और एक आदमी की चीखने की आवाज और एक लड़की के रोने की आवाज और साथ ही साथ एकदम से एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ये सारा कुछ चित्ते के दिमाग में ही चल रहा होता है और इतने में कोई आकर दरवाजे की कुंडी खड़काता है, पर चित्ता उन सब बातों में इतना खोया होता है कि उसे दरवाजा खड़कने की आवाज सुनाई देती ही नहीं। और तब बाहर खड़ा शख्स दोबारा फिर एक बार दरवाजे की कुंडी खड़काता है और बाहर से जीते को आवाज लगाता है, यार क्या हुआ, दरवाजा खोल, मैं हूँ। तब जाकर जीते को एहसास होता है कि बाहर कोई है और वो अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजा खोलता है कि उसके सामने उसका दोस्त रमन खड़ा होता है जो कि जीते के साथ इसी कमरे में रहता है। तब रमन जीते को बोलता है, यार क्या हो गया, कब से दरवाजा खड़का रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रहा था। तो जीता बिना उससे कुछ कहे वापस जाकर चारपाई पे बैठ जाता है। तो रमन जीते से दोबारा कहता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है। तो जीता बिना उसके सवाल का जवाब दिए पलटवार उसी से सवाल करने लगता है। जीता रमन से पूछता है, तू ये बता काम का क्या हुआ जिसके लिए तू गया था। तो रमन जीते से कहता है, हाँ मेरी होगी बात चाचे से, वो कर देगा सारा जुगाड़ और उसका एक बंदा भी आ रहा है हमें यहाँ से लेके जाने के लिए। जीता फिर रमन से कहता है, कमरे का क्या हुआ, रहेंगे कहाँ हम। तब रमन जीते से कहता है, ओ भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरी चाचे से सारी बात हो गई, वो कर रहा है बंदोबस्त हमारे रहने का भी। तब जीता रमन से कहता है, आ इधर आ बैठ, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। और रमन कहता है, बोल क्या हुआ। तो जीता रमन से कहता है, देख यार तू एक बार फिर सोच ले, अगर हम वापस दोबारा वहाँ गए तो कुछ भी हो सकता है, मेरा तेरे बिना और कोई नहीं रहा जिसे मैं अपना कह सकूं। तब रमन जीते को रोकता है और कहता है, देख जीते इस बात पर और बहस नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी बहुत कुछ खोया है, वो मेरे भी अपने थे। अगर हम उनके लिए दोबारा वापस वहां जाकर लड़ नहीं सकते, बदला नहीं ले सकते, तो यार सीधी सी बात कहूँ तो ये एक दूसरे को दुख दिखाने का हक भी नहीं है हमें। इस बात से जीता और रमन काफी इमोशनल हो चुके होते हैं। तब जीता रमन से कहता है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस तेरे को नहीं खोना चाहता अब मैं। तब रमन जीते से कहता है, भाई तू इतना क्यों डर रहा है, पहले तो कभी जैसे कुछ किए ही नहीं, पहली बार थोड़ी ना लड़ने जा रहे हैं यार, भाई तू हौसला रख, कैसे कैसे हालातों से लड़े हैं हम, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब कुछ इस दुनिया से लड़कर ही कमाया था हमने। तब जीता रमन से कहता है, यार वो बात नहीं, पहले हमें मालूम था कि किससे लड़ रहे हैं हम, किससे मुकाबला है हमारा, पर इस बार हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन है कौन। तो रमन जीते से कहता है, कोई बात नहीं, दुश्मन कोई भी हो
हिसाब सबको देना पड़ेगा। और एक और बात, इस बार लड़ाई नहीं जंग होगी, वो भी आर पार की। और तभी दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक होती है। कोई बाहर से कुंडी खड़का रहा होता है और रमन एकदम खड़ा होता है और धीरे से हल्का सा दरवाजा खोलकर देखता है कि बाहर एक लड़का खड़ा होता है। और वो लड़का रमन से कहता है, भाई मुझे दास चाचे ने भेजा है। और तब रमन हल्का सा दरवाजा और खोलता है और बाहर की तरफ अपनी गर्दन निकाल कर इधर उधर देखता है और उस लड़के को कहता है कि 1 मिनट रुको। और वापिस अंदर आकर जीते से कहता है, भाई चल उठ, लड़का आया है हमें लेने, घर वापसी का टाइम आ गया। और तब रमन कमरे से एक बैग उठाता है और कुंडियों पर लटक रहे अपने और जीते के कपड़े उस बैग में डालता है। और उस कमरे की शेल्फ पर एक ब्लैक चश्मा रखा होता है, जिसे उठाकर रमन पहले तो पहनने लगता है और फिर अचानक से रुक जाता है और उस चश्मे को अपनी शर्ट की जेब में डाल लेता है और वापस पीछे की तरफ घूमकर जीते को बोलता है, उठ भाई चल अब। और अब चित्ता भी खड़ा हो जाता है और दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। और वो जो लड़का उन्हें लेने के लिए आया होता है वो जीते को देखकर जीते के साथ हाथ मिलाता है और बोलता है इस तरफ। और अब वो तीनों जाकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो लड़का गाड़ी स्टार्ट करता है और रमन से पूछता है, भाई चलें? तो रमन बोलता है, हाँ हाँ चलो चलो। अब वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और गाड़ी सीधा आकर रुकती है पटियाले। अब वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे जीता और रमन भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। और जीता और रमन दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं। एक बार दोबारा से फिर अपने शहर को देखकर दोनों के चेहरे पर एक खुशी का एहसास होता है। तब वो लड़का उन्हें कहता है, भाई इस तरफ। और वो उन्हें उनका कमरा दिखाता है। अब जीता, रमन और वो लड़का उस कमरे के बाहर खड़े होते हैं और रमन उस लड़के से कहता है कि चाचे को कहना हम मिलने आएंगे जल्दी ही। और वो लड़का जी ठीक है कहकर वापस चला जाता है। अब जीता और रमन उस कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर रमन सबसे पहले जल्दी जल्दी उस कमरे के खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देता है और फिर जीते से पूछता है, वापस तो आ गए हम, लेकिन अब क्या करना है, कुछ सोचा है? और तब जीता रमन से कहता है, करना क्या है, चाचे से मिलेंगे जाकर सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। तो रमन जीते को जवाब देता है, तो चलो फिर मिलते हैं, हमने कौन सा कोई काम करना है। और जीता कहता है, अभी जाना है? हाँ अभी। तो जीता कहता है चल फिर। और दोनों फिर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और दोनों बाजार के रास्ते चलते चलते एक गंदी सी बस्ती में पहुंच जाते हैं, जिसके छोटे छोटे से रास्ते होते हैं और उन रास्तों में शरेआम दारू बिक रही होती है और 10-10, 11-11 साल के बच्चे शरेआम गांजा बेच रहे होते हैं। रास्ते पर कोई दारू पीकर गिरा पड़ा है और कोई लड़ रहा होता है। ये माहौल होता है उस बस्ती का। उस माहौल को देखकर जीते और रमन को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो पहले भी इस बस्ती में आए होते हैं और वो वाकिफ होते हैं इन सभी रास्तों से। और वहाँ के सब लोग उन्हें पहचान रहे होते हैं, इवन कि छोटे छोटे बच्चे, औरतें सब उन्हें जानते होते हैं और वो उन तंग गलियों से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तब चलते चलते अचानक उन दोनों के कदम रुक जाते हैं। 30-40 मीटर ऑपोजिट एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो आदमी इन दोनों को खड़ा देखता है, अचानक से उसके कदम भी थम जाते हैं और तब वो आदमी जीते और रमन को उसे फॉलो करने का इशारा करता है और वापस उसी तरफ चल पड़ता है जिधर से वो आ रहा था। और अब जीता और रमन भी उसे फॉलो करने लगते हैं और उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जीता और रमन उस आदमी से गले लगकर मिलते हैं और वो बंदा काफी इमोशनल हो चुका होता है। उसकी आंखों में नमी होती है और वो जल्दी जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां सब बंद करता है और जीते और रमन से कहता है, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं यहाँ आते हुए? कहीं कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? तब रमन बोलता है, नहीं यार चाचा, किसी ने नहीं देखा हमें। तब चाचा जीते से पूछता है, तुम ठीक हो? और जीता चाचे का जवाब देता है, हाँ ठीक ही हूँ। और जीता पलट कर चाचे को सवाल करता है, पता लगा कुछ, कौन थे वो? नहीं, कुछ नहीं पता चला, किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि कौन थे वो, कहाँ से आए थे, किसके बंदे थे। तो फिर रमन कहता है, तो फिर अब तो जीता रमन की ओर देखकर चाचे से सवाल करता है,
चाचा तुमको क्या लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ है? हम यहाँ से गए, हमारे हाथ से सब कुछ निकला, किसी को तो फ़ायदा हुआ ही होगा। हाँ ये बात तो है, अगर तुम्हारे जाने का किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा हुआ है जोके को। तो रमन कहता है वो कैसे? तो चाचा कहता है कल तक जो कुछ भी तुम्हारा था आज वो जोके का है। इस शहर में अगर कोई भी कालाबाजारी करता है तो उसे जोके को कमीशन देनी पड़ती है। सबसे ज्यादा फायदा तो उसे ही हुआ है। देखो मुझे नहीं मालूम कि उसका इस सब में कितना हाथ है, पर एक बात की समझ है मुझे, अगर तुम लोग पावर में होगे तभी अपना बदला ले सकोगे। इस वक्त तो तुम लोग खुद छिपते फिर रहे हो, उन लोगों को क्या ढूंढोगे तुम, समझे? सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो। तब रमन कहता है इसका मतलब अब जोके को ठोकना पड़ेगा। और तब चीता पहले रमन की तरफ देखता है और फिर चाचे की तरफ, और चाचे से कहता है इस वक्त जोका कहाँ मिलेगा? तब रमन बोलता है एक मिनट क्या चल रहा है भाई तेरे दिमाग में? अब हम जोके को मारेंगे? तब जीता रमन से कहता है क्यों डरता है तू उससे? तब रमन जीते से कहता है यार भाई तेरे को खुद अंदाजा है इस बात कि मैं उससे डरता हूँ या वो मेरे से डरता है। तब जीता कहता है तो फिर चक्कर क्या है? तब रमन जीते से कहता है यार भाई हमें नहीं मालूम कि उसका कितना कसूर है, उसने कुछ किया भी है या नहीं। और एक बात, अगर उसे मारना ही होता तो आज से 6 साल पहले मार देते। तब जीता कहता है कि उसका कसूर ये है उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, जो हमारा था उस पर हक जता कर बैठा है आज वो। अगर तू नहीं उसे कसूरवार मानता तो ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा। तब रमन बोलता है ठीक है, पर वो मिलेगा कहाँ हमें? तब जीता चाचे से पूछता है मालूम है कुछ इस वक्त कहाँ मिलेगा? तब चाचा कहता है उसका तो नहीं पता, पर हाँ उसके 2 खास बंदे हैं। तब अचानक रमन बोलता है सुखी राणा? तब चाचा कहता है हाँ, वो दोनों मार्केट में शहजाद नाई की दुकान पर मिलेंगे। और जीता चाचे से पूछता है इस वक्त? तब चाचा जीते से कहता है वो साले 2400 घंटे वहीं होते हैं दोनों। तब जीता चाचे से कहता है चाचा वो सूटकेस निकालो जो मैंने तुमको दिया था। अब चाचा अपने ही कमरे में एक अलमारी के नीचे से एक सूटकेस निकालता है। ये सूटकेस चाचे को जीते ने ही दिया था, और ये आपको कहानी में आगे जाकर पता चलेगा कि कब जीते ने चाचे को ये सूटकेस दिया था। अब चाचा वो सूटकेस जीते को वापस देता है और जीता उस सूटकेस को खोलता है, और उस सूटकेस में 2 पिस्टल, पुरानी करेंसी के नोटों में 3 लाख रुपया होता है। जीता एक पिस्टल निकालता है और रमन को दे देता है, और उन पैसों में से आधे पैसे भी रमन को पकड़ा देता है, और दूसरा पिस्टल अपने पास रख लेता है और बाकी के पैसे भी। और जीता चाचे से कहता है मिलेंगे दोबारा जल्दी। और चाचा उन दोनों से कहता है ध्यान रखना अपना। और ये आपको आगे चलकर कहानी में पता चलेगा कि ये चाचा है कौन और ये इन दोनों का क्या लगता है, और जीते और रमन के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी बदले की तलाश में ये सारा सीन हो रहा है। और तब जीता और रमन वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसी बस्ती से बाहर निकलकर मार्केट में पहुँच जाते हैं और शहजाद नाई की दुकान के बाहर गली में छिप जाते हैं, और वहाँ से छिपकर वो सुखी और रानी को शहजाद नाई की दुकान पर खड़ा देखते हैं। तब रमन उन दोनों को देखकर अपना पिस्टल निकालता है और लोड कर दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। तब जीता रमन को दुकान में जाने के लिए मना कर देता है और रमन से कहता है दुकान के अंदर नहीं जाना, उन्हें बाहर आने दो। और तब वो उन दोनों का इंतजार करने लग जाते हैं वहाँ छिपकर। कुछ टाइम बाद अचानक से सुखी और राणा शहजाद की दुकान से निकलकर एक सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ते हैं पैदल। और तब जीता और रमन दूसरी गली से होकर उन दोनों से आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तब जो राणा होता है वो आगे चल रहा होता है और जो सुखी है वो उसके थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है। उन दोनों के चलने में जरा सी दूरी का फासला होता है। जो राणा होता है वो ऊंची आवाज में एक गाना गा रहा होता है और सुखी उसके पीछे चल रहा होता है। तब अचानक चिता और रमन राणे के सामने आ जाते हैं। तब
तब रमन एकदम से अपना पिस्टल निकालता है और रानी के सर में गोली मार देता है और उसका गाना गाना बंद हो जाता है। रमन के गोली चलाते ही जित्ता एकदम हैरान हो जाता है और रमन सुखी को भी गोली मारने वाला होता है। तब जित्ता रमन को धक्का मारकर एकदम से सुखी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, वो इसलिए कहीं रमन सुखी को भी गोली ना मार दे। जित्ता उसे इसलिए बचा रहा होता है क्योंकि जित्ते को उससे कुछ जानकारी चाहिए होती है। और ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना और अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और एक बार फिर मेरी टूटी फूटी हिंदी के लिए सॉरी यार सबसे। अगर आपको इस कहानी के किरदारों के नाम अजीब लग रहे हैं तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस कहानी के सारे किरदार पंजाबी हैं, इसलिए उनके नाम भी पंजाबी हैं जो आपको थोड़े से ऑकवर्ड लग सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड वेरी सुन। Thank you very much for watching to our videos.